जैसे कि हमने पहले बात की है कि कई लोगों को गले में अटकन महसूस होती है, जिसका कारण होता है एलपीआर, लैरिंगोफेरेंजियल रिफ्लक्स। कारण बहुत सारे होते हैं, लेकिन जो कॉमन कारण है वो एलपीआर होता है। अभी एलपीआर या पेट में एसिड, ये होता क्यों है, इसका क्या कारण होता है और इससे हम कैसे बच सकते हैं? तो इसका जो मेन कारण जो आजकल है ना, एक्चुअली क्या है कि हम सब लोग आजकल जो लाइफस्टाइल है हमारा, बहुत गड़बड़ हो चुका है। खाना पीना, सोना जगना सब गलत टाइम पर होता है, अनशन तरीके से। ना खाने का कोई टाइम है, देर से फिर खाना है, और ना सोने का टाइम है, ना जगने का टाइम है। अब एक एक करके अगर हम बात करें, खाने की बात करते हैं पहले, तो आजकल ज़्यादातर लोग बाहर का खाना खाते हैं, घर का खाना मुंह में काटता है। मतलब ये फैशन बन गया है कि वीकेंड्स पे बाहर का खाना खाना है या बाहर जाके खाना है। घर पे खाना बनता ही नहीं कई लोगों के यहाँ। बच्चे वो बाहर के खाने से ही पेट भरते हैं आजकल, मोमोज, चाउमीन और जाने क्या क्या, बर्गर, पिज़्ज़ा, ये सब चीज़ें, चाट, छोले भटूरे। घर का खाना खाते नहीं हैं। अब अगर मैं आपको बताऊं कि बाहर का खाना किस तरीके का होता है, जो सब्जियां हम लोग घर में लाते हैं, जो हमारे मम्मी पापा, भाई बहन, या जो हमारे जो भी कोई घर में सब्जी लाते हैं, छांट छांट के लाते हैं, फ्रेश लेके आते हैं। घर में जब सब्जी बनती है तो बहुत साफ़ तरीके से बनती है। घर में जब सब्जी बनाने वाले होते हैं उसको अच्छे से धो के फिर खाना बनाते हैं। बाहर ये सब ध्यान नहीं रखा जाता है। बाहर जो सब्जी लेके आते हैं वो लोग, उन्हें तो पैसे बचाने हैं, तो जो सबसे सस्ती मिलेगी, वो फ्रेश हो या नहीं हो, ख़राब हो रही है, कई बार सड़ भी जाती है थोड़ी बहुत, वो सब सब्जी वो बना देते हैं। हम लोग तो देख नहीं रहे। ऐसे ही जो बना रहा है उसको सब्जी को वॉश भी करने की ज़रूरत नहीं समझते हैं कई बार। सब जगह नहीं, लेकिन ज़्यादातर ऐसे ही होता है। कौन इतनी मेहनत करेगा? जो सब्जी जो खाना बना रहे हैं, साफ़ सफाई का ध्यान नहीं होता, पसीना टपक रहा होता है, हाथ गंदे होते हैं, इधर टच किया उधर टच किया। एक चीज़ मैं और बताऊँ, कई लोगों को लगता है कि सर वहाँ तो वो ग्लव्स हाथ में पहन के सर्व करते हैं। तो भाई आप ये ध्यान से एक बार ये देखना कि जब वो ग्लव्स पहनते हैं, क्या उन हाथों से जिनमें ग्लव्स पहन रखे हैं, उनसे केवल वो जो चीज़ आपको सर्व कर रहे हैं वही छू रहे हैं? वो करते क्या है, ग्लव्स पहन के सारी चीज़ें छू रहे होते हैं। वो उसी से आपको खाना भी दिया जा रहा होता है। आपको लगता है हाँ साफ है, तो एक ही बात होगी, ग्लव्स पहना या नहीं पहना। दूसरा, हाथ धोते नहीं है अक्सर। बहुत सारी बीमारियां होती हैं कई बार, क्योंकि वो अपनी बीमारियों के ट्रीटमेंट के लिए पैसा भी नहीं होता है, कई बार टाइम भी नहीं होता है, करा नहीं पाते हैं। वो बीमारियां भी कहीं ना कहीं हमारे अंदर आ जाती हैं। घर में इन सब चीज़ों का ध्यान रखा जाता है। तेल या घी जो भी कुछ यूज़ हो रहा होता है बाहर, एक ही तेल को बार 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 वो लोग यूज़ करते हैं, जिससे कि वो बहुत टॉक्सिक हो जाता है। हमारे घरों में तो ऐसा नहीं होता ना। घरों में तो तेल बहुत अच्छी क्वालिटी का आएगा या घी डाला जाएगा, और वो भी एक लिमिट तक यूज़ किया जाता है, उसको डिस्कार्ड कर दिया जाता है और काम में ले लिया जाता है। तो वो ये सारी चीज़ें, कई बार सब्जी का कलर अच्छा आ जाए उसके लिए वो केमिकल्स मिलाते हैं। जैसे सबसे कॉमन है हल्दी और मिर्च, वो लोग उसकी जगह कलर मिलाते हैं। तो ये सारी चीज़ें एलर्जी तो करती हैं, साथ में बहुत सारी बीमारियां हमारे अंदर करती हैं। पेट खराब रहता है, पेट फूला रहता है। आपने देखा होगा कहीं बाहर का फंक्शन का खाना खा के आइए, पनीर खा लीजिए खासतौर से, पेट फूल जाता है, एकदम बहुत टाइट हो जाता है। तो ये सब चीज़ें हमें अवॉइड करनी चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा अवॉइड करो। कभी बहुत ज़्यादा कभी मन हुआ महीनों में एक आध बार, एक अलग बात हो गई, लेकिन इसको फ्रिक्वेंटली हैबिट में नहीं होना चाहिए, बच्चों की भी बड़ों की भी। ये एक बड़ा कारण है पेट खराब होने का, एसिड बनने का, और यही एसिड फिर रिफ्लक्स होता है, गले में आता है, गला खराब करता है। दूसरा, खाने की टाइमिंग बहुत गड़बड़ है। वो क्यों गड़बड़ है? क्योंकि हम सोना जगना हमारा गड़बड़ है। रात को 11 बजे, 12 बजे, 1 बजे, कई बार कई लोग सुबह के 3-4 बजे सोते हैं, और फिर उसी हिसाब से फिर उठते भी बहुत देर से हैं, 8-8, 9-9, 10-10 बजे तक उठते हैं। मतलब आजकल स्थिति ये है, जो लोग 8-9 बजे उठ जाते हैं उनको ये कहते हैं कि हम तो टाइम से उठ जाते हैं, जल्दी उठ जाते हैं। तो जब आप देर से उठेंगे तो सारी चीज़ें उसी हिसाब से लेट हो जाएंगी। ब्रेकफास्ट भी आपका सुबह 8 बजे की बजाय 12 बजे होगा, लंच आपका 1 बजे की बजाय 4 बजे होगा, डिनर होगा आपका रात के 11 बजे। तो ये सारी बायोलॉजिकल क्लॉक जो होती है हमारे शरीर में, वो डिस्टर्ब हो जाती है। बायोलॉजिकल क्लॉक क्या होता है कि हमारे शरीर की एक टेंडेंसी होती है कि जो भी एंजाइम्स, जो भी हमारे जो सिक्रीशंस हैं, जो खाने के डाइजेशन में या हमारा मूड सही रखने के लिए बहुत सारे कामों में आते हैं, वो अपने एक निश्चित टाइम पर निकलते हैं सन के हिसाब से। अब उस टाइम पर जो उनको एक्शन करना है,
अगर मान लीजिए उनको उस टाइम पर आप सोते हुए मिलना चाहिए तब काम करेगा, और आप जग रहे हैं तो वो काम नहीं करेगा। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए कोई एक सिक्रीशन है, कोई केमिकल है बॉडी का, वो उसका निकलने का टाइम है रात को 10 बजे, और 10 बजे वो जो उसका काम है वो काम करेगा, लेकिन शर्त ये है कि हम उस टाइम पे सो रहे हैं तब वो काम करेगा। लेकिन अगर हम जग रहे हैं 10 बजे तो वो काम नहीं कर पाता ठीक से, और वो बिना काम के वेस्ट हो जाता है। ऐसे ही उल्टा, अगर मान लो कोई केमिकल सुबह 5 बजे रिलीज होता है, लेकिन उसको शर्त ये है कि अगर हम जग रहे होंगे तब वो काम करेगा, या सन की हल्की हल्की लाइट बाहर होगी तब वो काम करेगा, बशर्ते हम जग रहे हों। लेकिन हम 5 बजे सो रहे हैं तो वो काम नहीं करता, वो वेस्ट हो जाता है। तो हमने अपनी बायोलॉजिकल क्लॉक खराब कर रखी है। इस वजह से डाइजेशन गड़बड़ होता है। डाइजेशन गड़बड़ होगा, पेट गड़बड़ होगा, मोशन क्लियर नहीं होगा, हमारा मूड गड़बड़ होता है, सारा पूरा दिन खराब निकलता है। तो ये टाइमिंग जो है उसको ठीक रखें। कई बार ये होता है कि हम टाइम पर मजबूरी में नहीं खा पाते हैं। जैसे जो बेस्ट टाइम है, सुबह ब्रेकफास्ट का 8 साढ़े 8 बजे, लंच का 1 डेढ़ बजे, थोड़ा बहुत भूख लगे शाम को 4-5 बजे स्नैक्स ले लीजिए, और रात को मैक्सिमम टू मैक्सिमम 8 बजे तक अपना डिनर कंप्लीट कर लीजिए, जिससे कि सोने में और खाना खाने में 2-3 घंटे का गैप मिल जाता है। कई बार कई लोगों की मजबूरी होती है, जैसे शॉपकीपर है, वो मान लो उनका खाना दुकान पर नहीं पहुंच पाया तो दुकान से आने में उनको लेट हो जाता है, देर से खाते हैं। या कोई ऑफिस वाले जो लोग होते हैं, कई बार ऑफिस से लेट आते हैं, नहीं हो पाता, तो उनके लिए मजबूरी है। तो मजबूरी में अगर खाना लेट है तो थोड़ा सा वॉक कर लें, उसके बाद में थोड़ा सा वॉक कर लेंगे तो खाने का डाइजेशन हो जाता है। तीसरी चीज़ कि जैसे कभी बाहर पार्टी में या शादी में गए, कहीं बर्थडे पार्टी में गए, वहाँ खाना खाने में आता है कई बार वो गरिष्ठ खाना होता है, ऑयली होता है, तो उसमें बीच बीच में पानी की सिप लेते रहें, घूट घूट करके बीच बीच में पानी पी लें। वैसे पानी पीना जनरली मना होता है खाना खाने के साथ, लेकिन जब इस तरीके का खाना हो, ऑयली बहुत है, तब बीच बीच में पानी पी लेना चाहिए। ऑयली के नाम से मैं एक चीज़ मैं यहाँ पर ज़रूर बोलूँगा कि हम इंडियंस की आदत है कि हम लोग एक्सेप्ट ही नहीं करते कि हम ऑयली खाना भी खाते हैं। जैसे मेरी 15-20 साल की प्रैक्टिस में आज तक कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं मिला जिससे मैंने ये कहा हो कि ऑयली चीज़ें कम खाओ और उसने कहा हो ठीक है सर। हर आदमी ये कहता है हम तो खाते ही नहीं। अब मुझे ये समझ में नहीं आता कि आप ऑयली किसको समझते हैं। क्या आप ऑयली उसी को समझते हैं कि जिसमें से ऑयल टपक रहा हो, जैसे समोसों में या पकौड़ी में, कि प्लेट में ऑयल आ गया हो, कागज़ में ऑयल, थैली में का ऑयल आ गया हो। हम इंडियंस उसी को ऑयली समझते हैं। लेकिन जनरली ज़्यादातर, मैं नहीं कहूँगा सब लोगों के यहाँ, ज़्यादातर लोगों के यहाँ घी या तेल ज़रूरत से ज़्यादा पड़ता है। आधा चम्मच या मैक्सिमम 1 चम्मच घी या तेल 4-5 लोगों की फैमिली के खाने के लिए काफ़ी होता है। लेकिन हम लोगों का जो नॉर्म है वही है 4-5 चम्मच तेल, उसको हम समझते हैं हमने बहुत कम डाला। एक्चुअल में ऑयल या घी का काम है कि जो मसाले हम डाल रहे हैं वो केवल उसमें अच्छे से फ्राई हो जाए, भुन जाए। लेकिन हम लोग ऑयल और घी को यूज़ करते हैं टेस्ट के हिसाब से, तो वो ऑयल ही होता है। तो ऑयल का या घी का प्रयोग कम करें। देसी घी या सरसों का तेल जो भी यूज़ कर रहे हैं ये अच्छे होते हैं, लेकिन एक लिमिट में। तो कहने का मतलब ये है कि अगर हमको पेट ठीक रखना है तो खाना पीना टाइम पर, साफ सुथरा, भूख से कम। सबसे इम्पोर्टेंट कि जब हम खाते हैं तो पेट भर के खा लेते हैं कई लोग। जो नियम है वो नियम ये कहता है कि जीभ मांगे तब खाना नहीं, जब पेट मांगे तब खाना देना है। मतलब जब बहुत भूख लगे तब खाना दीजिए। और उसका भी तरीका क्या है कि आधा पेट खाने से भरा हो, बचा हुआ आधा पेट जो खाली है उसका आधा पानी से हो, और रिमेनिंग पार्ट खाली रहना चाहिए। मतलब टोटल जो हमारे पेट की कैपेसिटी है उसका 1/4 चौथाई हिस्सा खाना खाने के बाद खाली रहे, जिससे कि जब गैस बने तो उसको एक्सपेंड होने के लिए जगह मिले। वरना होता क्या है, जब हम ऊपर तक भर लेते हैं खाना, टेस्ट की वजह से खा जाते हैं, तो फिर जगह मिलती नहीं है, फिर पेट हमारा डिस्टेंडेड होने लगता है, बहुत फूल जाता है, टाइट हो जाता है और हम परेशान होते हैं। तो LPR से बचना है, खाना पीने का ध्यान रखें, सोने जगने का टाइम का ध्यान रखें। दूसरा, हल्की फुल्की एक्सरसाइज ज़रूर करें। स्मोकिंग, तंबाकू, पान मसाला, चाय, कॉफ़ी, इन चीज़ों का परहेज करें। स्वस्थ रहिए, गला ठीक रहेगा। धन्यवाद।